हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में या तो आते रहते हैं, मतलब रिपीटेड टॉपिक ये पूछे जाते हैं, या कह सकते हो ज़्यादा चांसेस है इनके आने का। ठीक है। अच्छा, मैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको इसी को पढ़ के जाना है। ठीक है। आपको पढ़ना तो एंटायर सिलेबस है, बट अगर पूरे सिलेबस को आप 2 या 3 बार पढ़ रहे हो तो इसको यार 5 या 6 बार पढ़ के जाओ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते भाई। 12th फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड। उसमें दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो टॉर्क कितना लगता है, वर्क कितना होता है, या फिर कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, तो तीनों करके जाना। फिर उसी चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 to 5 मार्क्स का डेरिवेशन आते रहता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। फिर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसके आगे वाला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इट्स रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अच्छा, रिलेशनशिप किसके साथ, करंट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है, एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सेम चैप्टर से, चैप्टर 3 से। व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ के भाई उससे एक न्यूमेरिकल तो आना तय है। ठीक है। एक न्यूमेरिकल तो आती रहता है, उसमें करंट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं फिर उसके आगे चैप्टर 4 से है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। अब बहुत सारे इसमें, एक तो बाय सावर्ट लॉ था, उसके एप्लीकेशन काफ़ी सारे रिलेटेड है, बट आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के तो सारे एप्लीकेशन करके जानी है। ठीक है। अच्छा, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क लगता है, उसका मतलब पूरा डेरिवेशन आप करके जाना। उसके बाद गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन, कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं या वोल्टमीटर में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर से, तो उसमें से प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मतलब इससे रिपीटेड सवाल आते रहते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। एक वो टेबल होता है ना, वो तीनों में अंतर क्या होता है, वो सब वो याद करके चलाना टेबल। ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। ईएमआई से भाई दो ही टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो सेल्फ है, दूसरा क्या है, म्यूचुअल है। ठीक है। अच्छा देखो, म्यूचुअल वाले में दोनों करके जाना, एक तो उसके वजह से होता है, कौन सा, सोलिनॉइड की वजह से होता है, और दूसरा कपल कंसेंट्रिक वायर्स होते हैं, उसका भी दोनों, मतलब दोनों डेरिवेशन करके जाना। सीरीज एलसीआर सर्किट कर लेना और उसका रेजोनेंस। ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफार्मर। भाई ट्रांसफार्मर तो पूरा ही टॉपिक ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीटेड, इस पे सवाल आते रहता है 3 से 5 मार्क्स में। ठीक है। हाँ, ट्रांसफार्मर में लॉस भी जरूर करके आना, एक आधी नंबर का वो भी आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ईएमडब्ल्यू चैप्टर से है। ठीक है। ऑप्टिक्स से बात करें भाई साहब, ठीक है, रे ऑप्टिक्स से बात करें, तो रे ऑप्टिक्स से 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को पता है कि भाई क्लास 12 का सबसे बड़ा चैप्टर रे ऑप्टिक्स, तो उसमें 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा कौन सा, टेलीस्कोप है। एप्लीकेशन से ये दोनों टॉपिक आते हैं, और वैसे चैप्टर से लेंस मेकर फॉर्मूला आता है। ठीक है। आप चाहो तो एक और टॉपिक को कर सकते हो, ठीक है, उसका नाम है प्रिज्म। ठीक है। प्रिज्म वाला भी टॉपिक करके जाना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको इसलिए मैं अलग से लिखवा रहा हूँ। ठीक है। प्रिज्म भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर बात करते हैं क्या, वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है। तो भाई वेव ऑप्टिक्स से हमारा ये अगेन 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, डिफ्रैक्शन तो आसान होता है, वो तो करके ही जाओगे, बट इन 3 टॉपिक को अच्छे से चले आना करके। एक तो प्रूविंग आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, वेव थियरी की बेसिस पे। इंटरफेरेंस पूरा एंटायर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और फ्रिंज विड्थ, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा कर लेना किसका, इंटरफेरेंस और क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, दोनों का ही कर लेना। दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा हाँ, इसमें हमारा एक चैप्टर रह गया, कौन सा, सेकंड वाला चैप्टर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कौन सा, कैपेसिटेंस वाला रह गया। तो भाई देखो, उसमें ना 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक का नाम तो सभी जानते हैं भाई साहब। ठीक है। चैप्टर 2 कहाँ लिखवा दूँ, चलो इसी को छोटा करके लिखवा दे रहा हूँ मैं। देखो, चैप्टर 2 से 2 टॉपिक जरूर करके जाना। सबसे पहला, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। इसके तीनों डेरिवेशन आने चाहिए आपको, एक तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, विथ डाइलेक्ट्रिक्स,
और एक किसी मतलब जनरल थिकनेस टी का जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो जनरल फॉर्मूला, ये तीनों ही डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। इस चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि रिपीटेड आते रहते हैं। आगे तो इतना था हमारा क्लासिकल फिजिक्स से, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो भाई मॉडर्न फिजिक्स से हमारे पास देखा जाए तो कुल मिला के 3 या 4 ही चैप्टर है, ठीक है। डोल नेचर से बात करें तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा वैसे तो यार मैटर वेव पूरा ही टॉपिक पढ़ोगे तो पढ़ लेना इसको अच्छे से, उसमें सबसे ज्यादा ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस पे न्यूमेरिकल इसका छोटा सा डेरिवेशन वो पूछ लिया जाता है। अच्छा आगे बात करते हैं कि इस पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आता है, उसका ग्राफ आता है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मुला रिलेटेड टू बोर्स मॉडल पढ़ते हैं, उसमें हम रेडियस निकालते हैं एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब निकालते हैं, फिर टोटल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। तो यार एटम चैप्टर से तो ये हमारा ये कुछ टॉपिक हो गए आपके सामने, ठीक है। उसके बाद करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो चैप्टर है हमारा मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें 2 टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वाला जो कर्व होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना, ठीक है, और वो ग्राफ तो पता ही होना चाहिए। आगे बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड, इसका फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग और इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर, भाई इनमें से 3 से 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो अगेन ये भाई बहुत आसान टॉपिक है, इसको जरूर करके जाएं, ठीक है। तो बस इतना ही था, इन सारे टॉपिक को कम से कम 3 to 5 टाइम्स रिवाइज करके जाना है, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सिर्फ आएंगे पेपर में, ये ऐसे कुछ टॉपिक मैंने सेलेक्ट करे हैं कि थ्रू आउट द ईयर रिपीटेड आते रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज़्यादा बार पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, टिल देन बाय।